आप सभी को मेरा वर्दा का सादर प्रणाम। अब हम बात करते हैं नरक चतुर्दशी के बारे में। हमने अपने पूर्व एपिसोड में बात करी थी हमारे धनतेरस के बारे में, जिसमें पूर्ण रूप से पूरे मुहूर्त किस वजह से मनाया जाता है और किस तरीके से पूजा पद्धति और मंत्रों का जाप आपने करना है, जिसके बाद वो त्योहार आपका पूर्ण रूप से संपन्न होगा और उस दिन के सारे आशीर्वाद आपकी झोलियों में आ गिरेंगे। तो अब उसके अगले दिन का जो महोत्सव आता है वो आता है नरक चतुर्दशी का। 14 नवंबर को ये तिथि पड़ रही है और 14 नवंबर को नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी। नरक चतुर्दशी से ही समझ में आ जाता है कि इसका जो लेना देना है वो भगवान यम से तो अवश्य ही होगा, जो हर व्यक्ति के पापों का लेखा जोखा रखते हैं, पुण्यों का लेखा जोखा रखते हैं। तो आइए इस विषय में चर्चा करते हैं। 14 नवंबर को नरक चतुर्दशी का त्योहार किस प्रकार मनाना है, पूजा विधि क्या है, मुहूर्त क्या है। आप मेरे साथ बने रहिए। हमने अपनी डायरी में सब निकाल के रखा है, आप भी अपनी डायरी और पेन्स निकाल लीजिए और उसको लिखना शुरू कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। 14 नवंबर 2020 को नरक चतुर्दशी की तिथि पड़ रही है। आपने एक बात ध्यान रखना है कि स्नान का बड़ा महत्व है टाइमिंग के हिसाब से नरक चतुर्दशी वाले दिन में। इसकी टाइमिंग नोट कर लीजिए। इसी टाइमिंग के बीच में आपने स्नान करना है, क्योंकि ये स्नान आपके काफी पापों को साथ में धो देगा। तो ये स्नान मिस नहीं करना है आपने, जो साल में एक बार आ रहा है। ठीक है, तो इस दिन सुबह 5:23 से लेकर 6:43 तक का टाइम है, मुहूर्त है स्नान का। इस समय स्नान करने का बहुत बहुत महत्व है श्रोतागणों, इसको मिस मत कीजिएगा। छोटे से छोटे बच्चे भी यदि आपके घर में हैं या कोई बुजुर्ग हैं, उनको भी पहले बोल दीजिए कि इस वक्त स्नान करना ही है। अगर बहुत कोई रोगी है तो स्पंज कर ले, लेकिन कुछ ना कुछ स्नान की विधि परफॉर्म करनी ही है सामर्थ्य अनुसार। ठीक है, बहुत कोई रोगी है तो बात अलग है, उस पर गंगा जल छिड़क दीजिएगा, लेकिन स्नान करना है इस टाइमिंग के बीच में ही। मैं बार बार इसीलिए इतना जोर डाल रही हूं, क्योंकि इस टाइमिंग पे यदि आप स्नान करेंगे तो इस स्नान के साथ साथ आपके कई पाप भी धुल जाएंगे। इंग्लिश में अगर मैं टाइमिंग बोलूं तो 5:23 AM से लेके 6:43 AM तक। ठीक है, तो ऐसे तो प्रथम रिचुअल शुरू हुआ नरक चतुर्दशी का। ठीक है, साथ ही हम आगे बढ़ के देखेंगे तो चतुर्दशी तिथि जो हमें बताई जा रही है 13 नवंबर शाम को ही लग गई थी और 14 नवंबर को दोपहर 2:17 तक चलेगी। और मैं आपको पहले अपने पूर्व एक एपिसोड में बात समझा चुकी हूं कि कोई भी तिथि जो ब्रह्म मुहूर्त में लगी होती है उसी तिथि का बल पूरे दिन चलता है। तो शाम को लगी थी 13 को, तो शाम को चतुर्दशी नहीं मनाई जाएगी, उस दिन धनतेरस ही रहेगा। अगले दिन दोपहर को 2:17 तक चतुर्दशी की तिथि रही है, इसीलिए 14 नवंबर को, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त भी निकल गया उसमें, तो ब्रह्म मुहूर्त में भी चतुर्दशी तिथि थी, इसीलिए 14 नवंबर को ही नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी। यहां तक सब क्लियर हो गया। और स्नान का टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, आपने नोट कर लिया। अब मैं आपको बताती हूं कि नरक चतुर्दशी से क्यों बोलते, क्योंकि नरकासुर नाम का एक राक्षस था जिसका वध किया था श्री कृष्ण जी ने। उनके हाथों उसको मृत्यु इसी दिन प्राप्त हुई थी, इसलिए भी नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। ठीक है, साथ ही इस दिन राजा रंतिदेव की कथा का भी बहुत बहुत महत्व है श्रोतागणों। काफी लोग इस कथा को नहीं जानते होंगे और मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि ये जो मैं कथा आपको बता रही हूं, इन्हीं सरल शब्दों में पूजा के समय ये कथा अपनी पूजा विधि में शामिल कर दीजिएगा और उसको बोल दीजिएगा। तो रंतिदेव की कथा कुछ इस प्रकार थी, जिसका रेलेवेंस सीधे सीधे नरक चतुर्दशी से है और उसकी इंपॉर्टेंस से है। वो ये है कि राजा रंतिदेव, आप तो समझ ही रहे, एक राजा थे, बहुत ही अच्छे बढ़िया राजा थे हमारे रंतिदेव जी। धर्म कर्म में लगे रहते थे, बड़े अच्छे तरीके से शासन किया, बहुत ही धर्मात्मा पुरुष थे। जब उनकी मृत्यु का समय निकट आया तो यमदूत उनको लेने के लिए आए। तो राजा रंतिदेव ने उनसे प्रश्न किया कि मैं तो बहुत ही धर्म कर्म में लगा रहा हूं, तो आप मुझे लेने क्यों आए हैं। कहा जाता है कि जब आप बहुत ही श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो आप अच्छे लोकों में जाते हैं तो स्वयं प्रभु के पार्षद ही आपको लेने आ जाते हैं, और यदि आपको स्वर्ग में भी जाना होता है तो यमदेव आपको लेने आते हैं और स्वर्ग लेके जाते हैं। कुछ इस प्रकार से बड़ी सारी चीजें हैं जो बताई जाती हैं। तो उन्होंने यमदूतों से प्रश्न किया कि यूजुअली यमदूत जो आते हैं वो नरकों में ले जाने के लिए आते हैं, तो आप मुझे लेने के लिए क्यों आए हैं यमदूत, इसलिए उन्होंने उनसे पूछा। उन्होंने रंतिदेव जी से बोला कि नहीं, आपसे एक अपराध अवश्य हुआ है जिसके फल स्वरूप हम आपको लेने के लिए आए हैं और आप चिंतित हो रहे हैं। वो ये है कि एक बार आपके राजमहल में एक ब्राह्मण अतिथि रूप में आए थे भोजन के लिए, और आपने उनको भोजन सर्व नहीं किया, उनको भोजन नहीं दिया, जिसके फल स्वरूप उनका अपमान हुआ और वो ब्राह्मण वहां से चले गए। और इसी पाप के कारणवश हम आपको नरकों की यातना के लिए लेने के लिए आए हैं।
राजा रंतिदेव इस बात से काफी परेशान हो गए, क्योंकि संभवतः हो सकता है कि अनजाने में उनसे अपराध हो गया हो, क्योंकि वो बहुत ही धर्म कर्म में लगे रहने वालों में से राजा थे। उनसे अनजान में गलत कर्म हो गया था और इसलिए उन्होंने यमदूतों से क्षमा मांगी और उनसे बहुत प्रार्थना करी कि हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप हमें 1 साल का अवसर और दीजिए, मैं अपनी इस गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूं, क्योंकि अपराध मेरे अनजान में मुझसे हो गया है। और क्योंकि वो बहुत धर्म कर्म में भी लगे रहे थे, उनके पुण्य कर्म भी अधिक थे, तो यमदूतों ने उनको वो मौका दिया। तो रंतिदेव जी ने जब उनसे 1 साल का समय मांगा, उसके बाद उनको समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो वो ऋषि मुनियों के पास गए जहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि विराजमान थे, और उनसे जाकर अपना पूरा वृतांत बताया कि इस प्रकार से अनजान में मुझसे अपराध हो गया है, इसका मार्जन किस प्रकार किया जाए। तो ऋषि मुनियों ने बताया कि आप चिंतित ना हो, आप नरक चतुर्दशी के दिन, ये एक बहुत अच्छी तिथि होती है रंतिदेव जी, आप नरक चतुर्दशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराइए और साथ ही एक यमदेव जी के निमित्त एक दिया जला दीजिए। उस दिए को जलाने से जो यम यातनाएं होती हैं उनसे मुक्ति मिलती है, और जो आपने गलतियां कर दी हैं, जो भी अपराध कर दिए, उसके लिए क्षमा मांगिए उस दिन, उससे आपकी सारी गलतियों का मार्जन हो जाएगा। तो नरक चतुर्दशी की इंपॉर्टेंस बताते हुए ये एक कथा मैंने आपको और बताई, जिसको आप सरल शब्दों में इसी प्रकार से बोल सकते हैं, और आप खुद ही समझ गए होंगे कि आपको इस तिथि में पूजा के टाइम पे क्या करना है। आपको यमदीप तो जलाना ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपने क्षमा मांगनी है अपने जितने भी अपराध आपसे पूरे वर्ष में हुए हैं। जो हर व्यक्ति जानता है मुझसे क्या क्या अपराध हुए हैं, उन सभी अपराधों के लिए क्षमा मांगनी है। जिस व्यक्ति के प्रति हुए हैं उसको भी कॉल करके क्षमा मांगिए, मिलिए, और सारी गलतियों का मार्जन समय रहते कर लीजिए, ताकि आपको यम यातनाएं न भोगनी पड़े। और उसके बाद कूड़ा करकट है उसे इकट्ठा कर लीजिए, और इकट्ठा करने के बाद उसको घर से बाहर निकाल देना। वो तो आप रोज निकालते हैं, लेकिन कहा जाता है कि आधी रात को भी अगर आप घर से बाहर निकालेंगे, नरक चतुर्दशी के दिन आप उसको निकालेंगे, तो उससे आपकी जिंदगी से सारा ही कूड़ा करकट निकल जाता है, निर्धनता भी दूर हो जाती है। और कोई जो व्यक्ति निर्धन हो उनको थोड़े से दीपक और तेल और बत्तियों की सुविधा कर दीजिए, माचिस दे दीजिए, एक दीप जला के उनके घर में रख दीजिए, उससे भी बहुत सारे पुण्यों को उपार्जन आप कर सकते हैं। साथ ही अब हम यमदीप जलाने की विधि बताते हैं। इस दिन यमदीप जलाने की बहुत महत्ता है। आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले ये दीप जलाना है। सरसों के तेल में इस दीप को जलाइएगा, मिट्टी के दिए के अंदर, और जलाने के बाद पूरे घर में आप इसको घुमाइए, इस दीप को लेके जाइए, पूरे घर में चक्कर काट कर आइए। और चक्कर काटने के बाद आपके घर के जो सबसे बड़े व्यक्ति हैं, वैसे तो उनको ये करना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश अगर वो न चल पाए तो दूसरा व्यक्ति जो हेड ऑफ द फैमिली है वो भी कर सकता है, या अगर सिंगल मदर्स हैं तो मदर्स कर सकती हैं। तो आप इसको पूरे घर में दीप को जलाएं सोने से पहले, और पूरा घूम कर आने के बाद, पूरे घर में दिखाने के बाद, इस दीप को आपने घर से बाहर जाके रख देना है। कुछ लोग कहते हैं चौराहे पे रखाइए। आप घर के फाटक, जो आपका मेन डोर है, उसके बाहर जाकर थोड़ी सी दूर सड़क पे, या बिल्कुल दरवाजे से थोड़ी सी और दूर जाकर उस दिए को रख दीजिए, और रखकर वापस आ जाइए। जब आप वापस आ रहे होंगे तो पलट के आपने उस दिए की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि ये यमदेव जी का दान है। उनको दान करने के बाद पलट के आपने देखना नहीं है। कहा जाता है कि जो ये दीपदान करता है उसके जीवन से जो अकाल मृत्यु का भय होता है वो चला जाता है, उसके परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होती। यमदेव अकाल मृत्यु नहीं होने देते। एक्सीडेंट्स में मर जाना, किसी कारणवश सुसाइड अटेम्प्ट्स जो कर लेते हैं, ऐसी इस प्रकार की कोई मनोदशा घर में न बनने देना, ऐसा आशीर्वाद वो आपको देते हैं कि कोई अकाल मृत्यु ना हो, किसी प्रकार की कोई मिस हैपनिंग ना हो। ठीक है, आप इस तरीके से यमदीप का दान करेंगे, और वापस आते वक्त आपने पलट के दिए की तरफ नहीं देखना। हाँ, जब आप दिया नीचे रख रहे होंगे तो यमदेव को प्रणाम करके बोल दीजिएगा कि हे यमदेव, ये दीप हमने आपके लिए दान किया है, आप इसे ग्रहण करें, और हमारे घर से सारी आपत्तियां, सारे भय, और किसी पे अगर कोई मृत्यु और रोगों का भंवर मंडरा रहा हो तो वो भी साथ में ले जाइएगा, ये हमें ब्लेसिंग दीजिएगा। और वापस आते समय मुड़कर आपने दीप की तरफ नहीं देखना है। आप चाहें तो इस दिन सरसों की तेल की मालिश भी कर सकते हैं, वो भी आपके शरीर को वज्र की तरह सॉलिड बना के रखता है, और नाना प्रकार की जोड़ों की दर्द से आपको मुक्ति दिलाता है। और इस तरीके से नरक चतुर्दशी का ये खूबसूरत त्योहार आपका पूर्ण हो जाएगा।